कफ सिरप से अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले में देश भर में चर्चा हो रही है और माता पिता की टेंशन इसने बढ़ा दी है। इसी पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और सभी राज्यों से इस पर अमल करने के लिए कहा गया है, यानी कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे फॉलो करने के लिए कहा गया है। अब सभी राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग से कहा जा रहा है कि इसे फॉलो किया जाए। आपको बता दें कि कई राज्यों ने तो कई कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। उत्तराखंड में भी देखिए 63 दवाइयों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 30 ऐसी दवाइयां हैं जो बाहर से सप्लाई होती थी उत्तराखंड में, और ये 30 ऐसी दवाइयां हैं जिनके सैंपल फेल हुए हैं, यानी कि ये दवाइयां ऐसी पाई गई है जो हानिकारक थी बच्चों के लिए। फिलहाल 2 दवाइयों पर बैन लगा दिया गया है और आगे भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कई राज्यों में कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दिया जाए। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये खबर जरूर ध्यान में रखिएगा, छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दिया जाए। दिल्ली में तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की बात कही गई है। वहीं 2 दवाइयों पर, 2 कफ सिरप पर भी बैन लगा दिया गया है। और साथ ही साथ डॉक्टर से भी कहा गया है कि जो दवाइयां बैन हो चुकी है वो दवाइयां पेशेंट के लिए ना लिखी जाए। आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो मामला सामने आया था, अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है कफ सिरप की वजह से। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन 14 बच्चों की मौत हुई कफ सिरप की वजह से, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहां ब्लेम गेम खेला जा रहा है।